बात आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ सेकंड की ये वीडियो क्लिप जरूर देखें। संभव हो तो रिवर्स करके 2-3 बार देखें। मैंने SDRF उत्तराखंड के फेसबुक पेज से इसे डाउनलोड किया है। वीडियो जैसा कि मैंने कहा SDRF ने बनाया है, हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर बनाया गया है। ये वीडियो कांवड़ियों के रास्ते पर नेम प्लेट लगाकर अपने धर्म की पहचान उजागर करने का दबाव बनाने वालों और धर्म के नाम पर मानवता को तार तार करने का प्रयास करने वालों के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जिससे दर्द तो उन्हें बहुत हो रहा होगा, लेकिन व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। इस वीडियो में बात करेंगे विस्तार से, वीडियो अंत तक देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। दोस्तों, सरोकारों की बात करने के लिए मुझे कहीं से कोई फंड रुपया पैसा नहीं मिलता। मेरे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। आप यदि मेरा वीडियो अंत तक नहीं देखते, दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाते तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। उम्मीद है आप सहयोग करेंगे। वीडियो में ये जो व्यक्ति उफनती गंगा में छलांग लगा रहा है वह SDRF का जवान है और जिन लोगों को बचाने के लिए ये गंगा में कूदा है वे कांवड़िए हैं। इस जवान का नाम है आशिक अली, यानी कि मुसलमान। घटना एक दिन पहले की यानी कि 23 जुलाई की है। हरिद्वार में अन्य तमाम घाटों की तरह कांगड़ा घाट पर भी बड़ी संख्या में कांवड़ी मौजूद हैं। ये यहाँ गंगा में स्नान करके कांवड़ों में जल भर रहे हैं। एक किनारे पर SDRF के कुछ जवान ड्यूटी दे रहे हैं। इसी दौरान गंगा के बीच धार में 5 कांवड़ी धार के साथ बहते हुए नजर आते हैं। वे चिल्लाकर बचाने की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि गंगा के शोर के कारण उनकी आवाज किनारे तक नहीं पहुंच रही थी। जैसे ही गंगा के एक छोर पर ड्यूटी दे रहे SDRF के जवान आशिक अली को खतरे का अंदेशा हुआ, वह तेजी से गंगा की धार की तरफ दौड़ा और बिना समय गवाए उसने गंगा की धार में छलांग लगा दी। कुछ देर लहरों के साथ संघर्ष करते हुए आशिक अली डूबते हुए कांवड़ियों तक पहुंच गया, जैसा वीडियो में दिख रहा है, और 5 को सकुशल किनारे पर ले आया। आशिक ने हमारी संस्कृति, हमारे आदर्शों, हमारे संविधान की न सिर्फ लाज रखी बल्कि उन्हें महिमा मंडित भी किया। अब वे लोग जरा गौर करें जो कांवड़ियों के रास्ते पर नेम प्लेट लगाने का समर्थन कर रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि इससे कांवड़ियों को यह तय करने में आसानी रहेगी कि उन्हें कहां खाना खाना है और कहां नहीं खाना है, किस रेहड़ी से फल खरीदने हैं, किससे नहीं खरीदने हैं। यानी कि इस बात को थोड़ा सा घुमा फिरा कर कहा जा रहा है कि कोई कांवड़िया किसी मुस्लिम के ढाबे पर खाना न खाए, किसी मुस्लिम की ठेली से फल न खरीदे। कहा जा रहा है कि यदि कोई कांवड़िया मुसलमान के ढाबे पर खाना खाएगा या मुसलमान से फल खरीदेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट होगा। ऐसा कहने वाले कई लोग हैं। तो सवाल सबसे पहले यह है कि कांवड़ियों का धर्म भ्रष्ट न हो जाए, क्या ये सोचकर आशिक अली को चुपचाप बैठे रहना चाहिए था? नहीं ना। दूसरा सवाल ये कि जिन कांवड़ियों को आशिक अली ने उफनती गंगा की धार से बचाया, क्या उनका धर्म भ्रष्ट हो गया? नहीं ना। क्यों? एक बात और यहां कहनी होगी, यदि इस स्थिति में गंगा की धार में बहने वाला कोई सलीम या रईस होता और गंगा के किनारे ड्यूटी दे रहा मोहन होता तो यकीन मानिए मोहन भी वही करता जो आशिक ने किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर मनुष्य के भीतर मनुष्यता नाम की कोई चीज होती है। वह मनुष्यता जाति धर्म का भेद नहीं करती। मौत के मुंह में समा रहा मनुष्य और जानवर भी कहीं दिखाई दे तो मनुष्य के भीतर का वह मनुष्य उस मनुष्य की जाति या धर्म का विचार किए बिना सबसे पहले उसे बचाने का प्रयास करता है और कई बार बचाने वाले की जान भी जोखिम में पड़ जाती है। अब कुछ सालों से इसी मनुष्यता को, इसी मानवता को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, वह भी चंद वोटों के लिए। ये नेम प्लेट लगाकर संबंधित व्यक्ति के धर्म की पहचान करवाने का आदेश भी इसी मनुष्यता को खत्म करने के एक प्रयास के रूप में देखना होगा। इस तरह के आदेश देने वाले लोग किस मानसिकता से संचालित हो रहे हैं और इसके पीछे उनका एजेंडा क्या है, यह समझना आज के दौर में बेहद जरूरी है।
कुछ लोगों का तर्क है कि नाम छिपाकर धंधा करने की क्या जरूरत है, नाम बताकर भी कर सकते हैं। बिल्कुल यह तर्क सही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से किसी नेता ने कपड़ों से पहचानने और किसी ने 80% 20% की बात करके मुसलमानों के प्रति नफरत का जो माहौल बनाया है, उसके चलते नाम छिपाना मजबूरी बन गई है। इसलिए नाम छिपाकर धंधा क्यों करते हैं, यह सवाल खुद ब खुद बेईमानी हो जाता है। संतोष की बात यह है कि नफरत के बीज बोकर वोट की फसल काटने के नेम प्लेट वाले प्रपंच की पहले सुप्रीम कोर्ट ने हवा निकाल दी, और अब आशिक अली ने जो किया उसने इन नफरतियों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। एक बात नोट कीजिए, छोटी छोटी घटनाओं पर ट्वीट करने वाले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आशिक अली के लिए शाबाशी का एक बोल नहीं फूटा है, एक बोल। जानते हैं क्यों? खुद सोच लीजिए। अब लगे हाथों जरा आप इस वीडियो को भी देख लीजिए। ये खुद को शिव भक्त कहते हैं और सड़क पर इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं। इनमें इतनी हिम्मत कहां से आती है, जानते हैं ना आप? उन्हीं कपड़े से पहचानने वालों से और 80% 20% की बात करने वालों से। इन पर सरकारी खर्चे में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने वालों ने इन्हें इतना दुस्साहसी बना दिया है कि ये कुछ भी करने पर उतारू हैं। फिलहाल इनके निशाने पर मुसलमान हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब इनके निशाने पर हिंदू भी होंगे और खुद इनके समर्थक भी। दरअसल उदंडता जब नस नस में समा जाती है ना, तो वह सामने कौन है उसका भेद नहीं करती। इन हालात में जबकि सरकारें नफरती एजेंडे पर काम कर रही हैं और शिव भक्त कांवड़ियों का रूप धरे बेरोजगार सड़कों पर उदंड कर रहे हैं, तो भाईचारे और सौहार्द के हिमायती हर सलीम, हर रफीक, हर मोहन, हर सूरज को आगे आना होगा और आशिक अली की तरह भाईचारे और मानवता की मिसाल समाज के सामने रखनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यकीन मानिए हमारी गंगा जमुनी संस्कृति तबाह हो जाएगी और हमारा संविधान अपना अस्तित्व खो देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी सी मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक कमेंट के साथ शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बार कोड भी लगाया है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी .com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।